अजीत सर, मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज़ ग्रुप में एक बार लिंक शेयर कर दीजिए कि सभी आ जाएं। प्लीज़ ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिए कि सभी आ जाएं। जो कोई भी है, मेरे ग्रुप का जो मेंबर है वो सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी पता चल जाए कि मैं अभी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू ऑल, कि सोने के समय मैं आपके सामने ऑनलाइन आया। एक्चुअली मैं भी, लेकिन कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि मेरे ये आई आपको सूजा हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये हनी बी ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया। तो इसके वजह से मैं आज ज़्यादा देर मोबाइल नहीं देखा और थोड़ा डिस्टर्ब रहा, बहुत पेन हो रहा था। ये मधुमक्खी ने काट लिया है वो जो। यस, दीप तिवारी सर नमस्कार। कलिता सर वेलकम। आशीष कुमार बेरा सर वेलकम बैक। और यस, ए के बेरा सर, यू आर फ्रॉम उड़ीसा। ये मेरे आँख सूज गए हैं थोड़ा, तो सॉरी। और आप लोगों को डिस्टर्ब किया रात को, इसके लिए बहुत ही एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन ओके, विजय चरित्रा सर पूछना चाहते हैं, शुड आई स्टॉप एसआईपी? मैं इसी मैटर पे बात करने वाला हूँ। एक बहुत बहुत ज़्यादा अर्जेंट मैं बात करने वाला हूँ इस मैटर पे, कि बहुत गर्मी भी हो रही है आज। आपको मालूम है, इट्स रनिंग 7th डे, और आज लाइट आया और आज मैं आपके सामने लाइव स्ट्रीम हो पाया। और ग्रुप में प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और रिक्वेस्टिंग यू ऑल लाइक कर दीजिए। जितने भी मेंबर ऑनलाइन है लाइक कर दीजिए प्लीज़। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लाइक कर दीजिए सभी। और अभी हम जिस मैटर पे बात करना चाहते हैं, प्लीज़ आप ऑफलाइन मत होइए कोई, क्योंकि मैं बार बार ये बात नहीं बोलूँगा। मैं जस्ट 5 मिनट्स स्टार्ट करूँगा और आप लोगों को ये बात बताऊँगा। तो रिक्वेस्टिंग यू ऑल प्लीज़ ऑफलाइन नहीं होना है। मैं शेयर कैसे शेयर कर दिए सर? आप लोगों ने शेयर कर दिया सर, प्लीज़। लेकिन बहुत 17 सिर्फ ऑनलाइन है। नाउ इट इज़ 18। तो बात करें सर, सिप के बारे में बात करें कि सिप का जो, मैं फ़ैन बंद किया हूँ क्योंकि आपको इशू ना हो आवाज़ का, इसीलिए थोड़ा पसीना आ रहा है। निफ्टी कितना परसेंट का, कितना पॉइंट? सर नदीम सर, सभी रुक जाइए, मैं जो बात करने आया हूँ लेट नाइट वो बात कर लेते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे अपने, जो भी आपका पॉइंट होगा मैं कुछ समय दूंगा आपको पूछने के लिए। लेकिन अभी जो बात करेंगे वो, हाँ, म्यूचुअल फंड का जो दीप तिवारी सर बोल रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ 19 ऑनलाइन है, तो देखते हैं, अभी हम बात करते हैं। ओके, तो सबसे बड़ी बात जो मैं म्यूचुअल फंड का बताना चाहता हूँ, देखिए म्यूचुअल फंड में आप लोग सभी एक बार यस कर दीजिए कि आप सभी यहाँ प्रेजेंट हैं। जो सर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू। अब समझ गया मैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड का जो मैं तथ्य आपको समझाना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड, सभी कहते हैं म्यूचुअल फंड अच्छा है। आई एम ऑल्सो टेलिंग कि म्यूचुअल फंड इट्स बेटर। जो भी न्यू बी है, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें 100% एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फैक्ट, एक्चुअल फैक्ट क्या है? अगर आपके पास कोई एक एडवाइज़र है जो कि आपको गाइड कर सके,
या फिर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है या आपके पास अवेलेबल टाइम है, तो क्या सिप आपके लिए सही है? देखिए, जब नहीं है कोई ऑप्शन तो सिप बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रिक है जिससे आप ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं, तो क्या सिप सही में जो है अच्छा है? बिल्कुल सोचने वाली बात है फ्रेंड्स। देखिए, सिप में हम क्या डिपेंड करते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा, आपने एक्सिस ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट किया हो या एसबीआई स्मॉल कैप में, जिस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट किया हो, लेकिन आपको ये समझना होगा कि उसका फंड मैनेजर की ड्यूटी क्या है। एक फंड मैनेजर कितने आपके लिए क्या कर सकता है? देखिए, फंड मैनेजर एक ऐसा इंसान है जिसको बैठा दिया गया है, जिसके पास नॉलेज बहुत है, एक्सट्रीम लेवल पे उसके पास नॉलेज है। वो आपके मनी को ज़्यादा बना सकता है, ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन यहाँ पॉइंट ये आता है कि उसके पास रेस्ट्रिक्शन भी बहुत है। वो इतना ज़्यादा आपके मनी को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकता। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सोचिए कि आप जब म्यूचुअल फंड किसी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं म्यूचुअल फंड में, क्या आप सिलेक्ट कर पाते हैं कि कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? प्लीज़ जवाब दीजिए। आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या आपके हाथों में होता है कि किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें? यस और नो? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बिल्कुल सही शरद सिंह सर, बिल्कुल सही कि हमारे हाथों में ये नहीं होता कि हम किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, बात को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि आप समझ सकें। अभी आप मान लीजिए कि सेम फंड मैनेजर का है। थैंक यू सो मच शंकर कलिता सर, ऑल ऑफ यू, कि आपने जवाब दिया। अब देखिए, मैक्सिमम यहाँ नो है, सिर्फ एक यस आया है। नहीं, यस नहीं है, वो पहले का यस है। ओके, तो अब ये बात सोचने वाली है कि जब आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो इसी तरह कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जो कि आपके फंड मैनेजर के हाथों में नहीं होता। आपने एसबीआई स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया है, क्या एसबीआई स्मॉल कैप का फंड मैनेजर, जिसको पता होता है कि HUL जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है अच्छा रिटर्न देगा, क्या वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है उसमें? बिल्कुल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो उसको हिदायतें दी गई हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध है, उसके ऊपर इतने ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन है कि वो जानता है कि अभी के दिनों में लार्ज कैप अच्छा है, लेकिन आप सिर्फ तो सबका कर रहे हैं, सिर्फ लार्ज कैप का नहीं कर रहे हैं। बात को ध्यान दीजिए प्लीज़। जब आप सिर्फ आपने जो पोर्टफोलियो बनाया वो किस चीज़ का बनाया? डाइवर्सिफाइड किया, स्मॉल कैप का लिया, मिड कैप का लिया, लार्ज कैप का लिया, मल्टी कैप का, इवन आपने स्मॉल कैप लिया, म्यूचुअल फंड लिया। लेकिन आपको सिर्फ स्टॉप करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जब सिर्फ स्टॉप करना था तब आप मेरे पास नहीं आए थे, या फिर जब आपको सिर्फ स्टार्ट करना था तब मेरे पास नहीं आए थे। हाँ, मैंने आपसे सिप स्टार्ट करवाया। कब स्टार्ट करवाया? जब मार्केट का कंडीशन बहुत पैथेटिक था, जब मार्केट क्रैश पे था, जब एक इन्वेस्टर कहीं भी इन्वेस्ट करे तो उसे आने वाले 3 से 5 सालों में अच्छा रिटर्न मिलेगा, और यही हिस्ट्री देखकर आप फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले 20 सालों तक। तो फ्रेंड्स, ये बात बहुत ज़रूरी होता है समझना। देखिए, अभी जो मार्केट क्रैश हुआ है, जो अभी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एसबीआई का जो अभी मार्केट का प्राइस, जो शेयर का प्राइस है, वो पिछले 5 सालों का है, लो है। तो आप बताइए, पिछले 5 सालों से जिस इन्वेस्टर्स ने उम्मीद करके इन्वेस्टमेंट किया, क्या उसका आज ड्रीम हो गया, कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। उसके ड्रीम कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि वो आज उसी जगह पे खड़ा है जिस जगह पे वो स्टार्ट किया था। आप 5 सालों का आपको दिखाऊंगा मैं, मेरे कमेंट्स बॉक्स में चेक कीजिए। ऐसे बहुत हैं जो एक्सिस ब्लू चिप में पिछले 7 सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन आज उनका रिटर्न नेगेटिव है। जयप्रकाश बोले कौन सा फंड बेस्ट है? प्लीज़ अभी क्वेश्चन मत कीजिए, मेरे बात को समझिए, इस बात को सुनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्वारीज तो मेरे ग्रुप में ऐड हो जाइए, क्वारी के लिए तो मैं ऑलवेज वेलकम करता हूँ। तो वहाँ पे सर आप बताओ
कि 7 सालों से जिस उम्मीद से आपने सिप किया था वो क्या उम्मीद सही है? एक बार मेरा जवाब दीजिए, क्या उस जिसने आपने भी किया होता और आज आपका रिटर्न जो नेगेटिव होता, क्या आपको म्यूचुअल फंड पे भरोसा होता? यस और नो, ओनली इतना बता दीजिए कि आप क्या बिलीव कर लेते कि सही है। तो देखिए, आप भी हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे एग्री करते हैं, आप भी एग्री करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप सच सच को कभी ठुकरा नहीं सकते। आप सच को कुछ दिनों के लिए दबा सकते हैं, लेकिन सच्चाई को आगे आने से नहीं मना कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे देखिए, गलत मैं किसी को नहीं कहता, सिप नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन सिप आप तब करें जब मार्केट अच्छा हो, जब सभी स्टॉक रिटर्न देते हो, और आपने जब अचीवमेंट कर लिया, आपने जब 20, आपका टारगेट मानिए 15% का टारगेट है और आपने 15% का टारगेट अचीव कर लिया, यानी आपने एसबीआई ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट किया था 15% के स्टार्ट से, और आगे 5 सालों में अगर आपको 15% मिल गया तो आप क्यों उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे? समझिए मेरी बात को। अगर आप 15 से 20% का अगर और रिटर्न चाहिए आपको, फिर 5% का और रिटर्न चाहिए और आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, तो आप ग्रीडी बन जाते हैं, और ग्रीडी बन के आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं। और वो जो आपकी गलती है वो बहुत आपको आगे आने वाले दिनों में, मार्केट कब क्रैश है मैं नहीं कह सकता, आई एम ऑल्सो, आप भी नहीं कह सकते, कोई भी एक एडवाइज़र हो जो बोले कि मार्केट आने वाला क्रैश है, नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये जो मार्केट क्रैश है इसे मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि नवंबर दिसंबर में जब चाइना में कोरोना का शुरुआत हुआ था, तभी मैंने बोला था। इवन अपने वाइफ को भी, जो कंपनी में काम करती है, उसे गाइड किया था कि वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करो, क्योंकि ये आएगा, और वो आज चल रहा है। आज आप देख रहे हैं जो ये बिजनेस है, बिजनेस का दिमाग है या फिर इन्वेस्टमेंट का दिमाग है, ये स्टडी से ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। मार्केट के स्टडी बुक, बड़े बड़े स्टडी से ज़्यादा आपके न्यूज़ पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच मार्केट के अकॉर्डिंग है या नहीं। फ्रेंड्स, जो आपका फंड मैनेजर होता है, वो चाह कर भी, उसे पता होता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, और उसे ये भी पता था, जब मुझे पता है तो आपके भी फंड, जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस फंड मैनेजर को भी पता था कि अभी इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है, लेकिन सेबी के रूल के अनुसार वो कुछ परसेंटेज ही कैश रख सकता है, और उसने पूरे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया, और पूरे पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के बाद एडवाइज़र ऑनलाइन पे तब ज़्यादा यूनिट्स, ओके, मैं आपके क्वेरीज को बाद में पढ़ूंगा, आप बाद में कीजिएगा जब मैं आपको समय दूंगा। तो फाइनेंस, आपके जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे उसमें पता था एडवाइज़र को, सॉरी फंड मैनेजर को पता था कि उसमें अभी मार्केट क्रैश आने वाला है, हमें इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, और जब मार्केट एक बार क्रैश हो जाए तो हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको अगर पता होता तो क्या आप अपना रिडीम नहीं कर लेते, रिडिप्शन करते, हाँ या ना? अगर आपको पता होता कि मार्केट ऐसा क्रैश है तो आप रिडिप्शन करते कि नहीं, हाँ या ना? सिर्फ इतना बता दीजिए। लेकिन एक कॉमन मैन जो है, एक कॉमन इन्वेस्टर्स है, एक न्यू इन्वेस्टर्स है, उसे ये बात पता नहीं होता। लेकिन क्या एक जो इतने बड़े म्यूचुअल फंड का एडवाइज़र है और फंड मैनेजर है, क्या उसे ये बात पता नहीं हो सकता? उसे पता होता है, लेकिन उसके हाथ बंधे होते हैं। यानी कि आप एक ऐसे कार में बैठे हैं या फिर एक ऐसे ट्रेन में बैठे हैं जिसको सिर्फ आगे जाना आता है, ब्रेक लगाना नहीं आता। एग्री करते हैं कि नहीं आप इस बात को, कि ऐसे कार में आप बैठे हैं जिसे आगे जाना आता है लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, हाँ या ना? बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब मार्केट, अभी सिर्फ आपको स्टॉप करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्लीज़ इस वीडियो को पहले छोड़कर मत जाइएगा। मैं यहाँ अपना
आपका कीमती समय ले रहा हूँ और आप कीमती समय दे भी रहा हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइए। कहीं काम हो, अगर डिनर बचा हो होल्ड कीजिए, डिनर फिर मिलेगा। लेकिन आपका जो फाइनेंशियल, जो आपने जो ड्रीम सोचकर मेहनत का, जो बच्चों का सोचे हैं या फिर अपना सोचे हैं, उसके बारे में सोचकर यहाँ रुकना होगा आपको, 100% रुकना होगा। तो थैंक यू सो मच। आप लोग इतना क्रेडिट मत दीजिए, इतना मत बोलिए, मैं अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बताइए मुझे कि अब मुझे ये बताइए कि जब ऐसा स्थिति आए तो जो आपका फंड का मैनेजर है वो भी तो असहाय है, वो भी हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी गलती कोई नहीं दे सकता। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्या कहता है, अगर उससे मैं पूछता हूँ तो वो क्या कहता है मालूम है? वो ये कहता है कि रिडिप्शन क्यों नहीं किया इन्वेस्टर्स ने मनी को विथड्रॉ क्यों नहीं किया। तो अब बताइए, यहां पे गलती किसकी आ गई? यहां पे गलती आपकी आ गई, आपकी गलती आ गई, क्योंकि जब कॉल में बात होता है हमारा तो वो ये बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स को बताओ कि वो रिडीम कर ले। हम रिडीम, हमारा जब तक वो रिडीम नहीं करेंगे हमारे पास राइट नहीं है, हमारे पास अधिकार नहीं है कि मार्केट से हम शेयर को बेच के उठा पैसा ले सकें। कॉमन सी बात मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। यानी कि सामान को जो हमने खरीदा है उसे बेचने के लिए, उसे लेने के लिए लोग तो हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड बना इसीलिए है कि मार्केट क्रैश हो तो म्यूचुअल फंड बचाए। कौन बचाए? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब हम और आप। तो अब बताइए कि ये जो मैं आपके सामने ये डिस्कशन करने आया, क्या ये ज़रूरी नहीं था? क्या ये इम्पोर्टेंट मैसेज नहीं है कि जो आपको देना चाहिए? किसी किसी को नींद भी आ रही है, तो मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन मेरा ये जब तक ये मैसेज आपके पास नहीं पहुंचेगा तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। आपके पास ये क्लियर हो जाएगा फिर मैं, अभी आपको क्या करना है, बॉटम पे आता हूं मैं और एकदम क्लियर, अभी तक जो नहीं सुना है वो भी सुन ले। शिप को स्टॉप नहीं करना है, लेकिन अगले 3 या 5 सालों में जब आपको आपका जो ड्रीम है, जितना परसेंट का रिटर्न है अचीव करने के बाद हाई अलर्ट में आपको होना है। मार्केट क्रैश होने से पहले आपको शिप बंद करना है। मार्केट क्रैश होने से पहले आपको रिडीम करके सारे फंड्स को अपने सेविंग में रखना है, या फिर डेट फंड में, या फिर गिल्ड फंड हो, या फिर गवर्नमेंट के पीपीएफ हो, या फिर कहीं भी हो, उसे सेफ जगह पे रखना है। क्योंकि मार्केट को बचाने के लिए बहुत बड़े हैं हम लोग नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर नहीं है। हम यहाँ बलि का बकरा नहीं बनेंगे, हम नहीं चाहते कि हमारी कोई कुर्बानी ले। वी आर मच एजुकेटेड। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, अभी लमसम प्रेफर कीजिए इस मार्केट में। देखिए, आप जब इन्वेस्टमेंट दे देते हैं एसआईपी के थ्रू, तो आपका डेट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डेट कट हो जाता है। 10 जनवरी को हो गया, फिर आप देखेंगे 11 फरवरी को हो गया। इस तरह से आपका सिप का डेट के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सिप को ही लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है। सिप करना है, लेकिन लमसम का सिप करना है। हर एक डीप पे आपको लमसम करना है। मेरी बात को समझिएगा, हर एक डीप पे लमसम करना है, सिप नहीं करना है, कि फंड मैनेजर भी हैप्पी हो सके कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं बहुत ही स्मार्ट है और ऐसे समय में हमारे पास लिक्विडिटी दे रहे हैं जब हमें ज़रूरत है राइट टाइम पे राइट स्टॉक खरीदने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको मेरा एडवाइस अच्छा लगा हो और आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और क्वेरी को जल्दी से जल्दी पूछिए। ओनली 5 मिनट्स अभी हो। जब अब्यूज़ कर रहा है उनके सब रिपोर्ट कर दो। ये वीडियो डिलीट भी हो सकता है। क्यों डिलीट हो सकता है आपको पता है? डीप मीन्स हाउ मच डीप सर। ओके,
सुनील ग्याट सर पूछे, देखिए डीप मीन्स मतलब कि आप 3 मंथ का 3 ट्रायल लेंगे, 3 महीने में से आपको कहीं ना कहीं एक तो डीप मिलेगा। मेरी बात को समझिएगा, आप सिर्फ तो आप हेल्पलेस हैं, आप वहाँ कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन डीप अगर 5 डीप भी ले, अगर 2 डीप भी आपको मिल गया तो वो आपको ही बेनिफिट मिलेगा। पहले आपको 3 डीप लेना नहीं आएगा, लास्ट में 2 डीप ले लेंगे, या फिर आउट ऑफ 5 2 डीप मिल जाएगा। यानी कि 2 ऐसे एनएवी मिल जाएंगे जो कि आपका अच्छे पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि डिसलाइक भी होगा इस वीडियो पे आने वाले दिनों में। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो ये वीडियो बैन हो सकता है। फिर व्हाट विल बी द राइट स्ट्रेटजी एज नाउ। रीत बैनर्जी सर मैंने बता दिया आपको, सिप को लमसम में सिप करना है, लमसम का सिप करना है, एक्टिवली मैनेज करना है अपने। और उसके लिए मैं हूँ, आई एम प्रेजेंट इन माई ग्रुप। और जिसके पास अगर मेरे ग्रुप का लिंक नहीं है तो वो अपना नंबर दे देंगे और मैं उनको ऐड कर लूँगा। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करके जाइएगा, नहीं लाइक करेंगे तो ये वीडियो नहीं बच पाएगा और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को नहीं मिल पाएगा। एनी क्वारीज फ्रेंड्स प्लीज़। सर कमेंट्स पे ध्यान न दीजिए आप, बिल्कुल कमेंट्स पे आप ध्यान नहीं दे रहा हूँ, हो गया, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। मेरा जो बात है आप लोगों से क्लियर है, आप लोगों मेरे थॉट को समझ गए, यस और नो? क्या आप मेरी बात को समझ गए? ओके जितेंद्र कुमार सर, यस थैंक यू सो मच। लमसम पेमेंट का मतलब, अच्छा आकाश सर, लमसम लमसम ये होता है कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बाद आप नहीं करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। ओके थैंक यू सो मच। शंकर कलिता सर थैंक यू, लेखा राज सर थैंक यू, गोविंद बोरा सर सिप बंद करके नहीं, अभी सिप नहीं बंद करना है, अभी सिप नहीं बंद करना है, सिप अभी बंद नहीं करना है। प्रदीप जी प्लीज़ अलर्ट अस बिफोर मार्केट क्रैश लाइक दिस। बिल्कुल सर, अभी सर बिल्कुल मेरे हाथ में जितना होगा आई विल सपोर्ट माई सब्सक्राइबर। मुझे हेटर्स की कोई चिंता नहीं है, कितना भी बोल दे, इस कान से सुनूंगा इस कान से निकाल दूंगा, मैं अपना काम करूंगा। विशाल कामले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसे कमेंट्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसे कमेंट्स से पता होना चाहिए मेरा नहीं आपका, पता चलता है कि फ्रॉम विच फैमिली यू बिलोंग। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपके कमेंट्स को। ओके सर, यहाँ लाइव में मत दीजिए, आप कमेंट्स में ये कीजिए। मैं योगी कोलिया सर, जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगा आप इस कमेंट्स में दीजिएगा। Recently, I have SIP in Axis Blue Chip and can I do lump sum in SBI small cap? हिरेन सर यस यू कैन, हिरेन सोलंकी सर आप कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं। निफ्टी बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट शुड वी वेट? निफ्टी 50 में यस वेट करना चाहिए आपको। डीप चेक कैसे करें? देखिए डीप चेक करना, आकाश सर डीप चेक करना नहीं होता। डीप क्या करना पड़ता है आपको, अगर मार्केट डबल 2 दिन अगर क्रैश देखे तो एक साथ बाउंस बैक तकरीबन नहीं करता। तो 2 या 3 दिन अगर डाउन है तो हाफ बाउंस बैक कर सकता है। तो उस समय आपको 3 ट्राई लेंगे तो एक तो मिलेगा ही। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। सर आई हैव इन्वेस्टेड, मोहम्मद सर नदीम पूछ रहे हैं सर आई एम एक्सिस ब्लू चिप पराग पारिक। नदीम सर आपका बहुत बार मैंने ये किया लमसम, ओके आपका सब सही है, आपको मैंने गाइड किया उसी अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं नदीम सर, फिर आपको कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है? इंग्लिश ठीक कर पहले। ओके थैंक यू सो मच विशाल कामले सर। इंग्लिश इंग्लिश मैं बोल रहा हूँ, ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन अगर बोल रहा हूँ इतना ही, आई एम वेरी प्राउड टू स्पीक। जैसा भी बोलूँ मैं अपने आप पे प्राउड करता हूँ, मुझे कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। और व्हेन प्लीज़ गाइड अस बिफोर मार्केट क्रैश? पक्का शंकर कलिता सर, आई विल गाइड यू। एक्सिस मिड कैप में कंटिन्यू रखूँ? यस बिल्कुल कंटिन्यू रख के इन्वेस्टमेंट करते रहें। डीप निफ्टी चेक करें, फंड में एनएवी से डीप निफ्टी से चेक करें। ओके समझ में नहीं आया शिवदास सर, आप आंसर माय क्वेश्चन। मैंने भी इन्वेस्ट करना है। मोहम्मद नजीम सर क्या पूछ रहे हैं आप?
अगर किसी का क्वेरी, देखिए अभी रात है तो मैं अभी यहाँ से आउट होता हूँ, आप लोग कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स में चैट करते हैं हम। इसी वीडियो के कमेंट्स में मैं अगले 1 घंटे तक ऑनलाइन रहूँगा, तो आप कमेंट्स करते जाइएगा इस वीडियो पे और मैं आपके जो कमेंट्स है उसके जवाब दूंगा अगले 1 घंटे तक, जिसको अभी है तो प्लीज़ राइट। तो इशिता भट्टाचार्य जी, थैंक यू सो मच। मैं इन सब को नहीं मानता, मैं हमेशा आई एम द बेस्ट, कॉन्फिडेंस है। तो ये ऐसा करते हैं हम, तो 1 घंटे के लिए अभी ऑनलाइन रहते हैं, ग्रुप में भी और यहाँ इस वीडियो के चैट में भी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और आप लोगों का बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर प्रदीप दुबे, बाय एंड साइनिंग ऑफ।